संडे राइड कर ली जाए। सो गाइस आज मैं जाने वाला हूँ नाहरगढ़ और शॉप्स हैं और कुछ घर हैं और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो सेम कलर में पेंटेड हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, रोड पे नहीं भाई, साइड में हो जा। Make an important call and then I'll continue my journey. Okay, so this is the part why I have come driving in this घाट and first time मैं अपनी बाइक पे आ रहा हूँ। कार पे मैं कई बार आ चुका हूँ और काफ़ी टाइम पहले आ चुका हूँ आई मीन। और यहाँ पे जनरली हम रात को पहले काफ़ी आते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री लॉकडाउन एरा, रात को 12 बजे 1 बजे। बट इट्स नॉट रियली सेफ एक्चुअली, इट्स नॉट रियली सेफ टू कम इन द नाइट, सो आई विल एडवाइस यू नॉट टू कम इन द नाइट टाइम। अगर अभी अलाउड भी है तो मुझे लगता नहीं अभी अलाउड भी होगा इस लॉकडाउन के बाद में। एंड अच्छा ये मैं बता दूँ आपको कि जो नाहरगढ़ घाटी है, सो दैट इज़ इनफेमस ऑल्सो एज अ खूनी घाटी। खूनी घाटी क्योंकि यहाँ पे कई बार कई सुसाइड या होमिसाइड्स, कई बार कईयों की बॉडी मिली है यहाँ पे, और इस वजह से इसे खूनी घाटी बोलते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये हॉन्टेड है, लेकिन हॉन्टेड तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, कोई यहाँ का लेजेंड फेमस नहीं है। खूनी घाटी है इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कई मर्डर या कोई होमिसाइड पहले हुआ करते थे यहाँ पे, कईयों की बॉडी मिली थी तो इसलिए इसको बोलते हैं। लेकिन हॉन्टेड मुझे ऐसा लगता नहीं है कुछ है यहाँ पे। एंड बस इस पर ड्राइव करना बड़ा मस्त है यार। तो यहाँ की जो रोड्स है काफ़ी कर्वी हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो, क्योंकि अगर कोई केयरलेस ड्राइवर वहाँ से आ रहा है, कार वाला या बस वाला या कोई भी, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द कॉर्नरिंग। और यहाँ से जो व्यू आता है दैट इज़ रियली वेरी अल्टीमेट एंड यू कैन सी द एंटायर जयपुर फ्रॉम हियर। एंड बहुत सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और पता है लॉकडाउन के बाद जो साइकिल की सेल्स है जयपुर में वो ज़बरदस्त हो गई हैं। इवन साइकिल्स कई दुकानों पे तो सोल्ड आउट हो गई हैं, साइकिल्स मिल ही नहीं रही हैं। एंड इट्स गुड दैट पीपल हैव बिकम अ लिटिल बिट हेल्थ कॉन्शियस। I mean, if you can look at the view, it's really amazing। और काफ़ी लोग नीचे भी आ रहे हैं अब तो, काफ़ी लोग ऊपर भी जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए रात को यहाँ पे आना कैसा लगता होगा। आई मीन नाइट में, क्योंकि मैं कई बार आ चुका हूँ, रात में बिल्कुल सुनसान होता है। और अगर आप अपनी कार की लाइट टर्न ऑफ कर लें बीच में वे में तो आपको बिल्कुल पिच डार्क दिखेगा। इट्स रियली वेरी स्केरी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Okay, so I stopped on the way just to click some photos, and because the battery had died down, so I changed the battery right now. And कहाँ गया यार? So I changed the battery right now, and I don't know अभी तक का जो घाटी का सफ़र है जो मैंने स्टार्ट किया था वो शूट रिकॉर्ड हुआ नहीं होगा या होगा। आई थिंक दैट वो रिकॉर्ड हुआ होगा। एनीवे अभी भी काफ़ी सफ़र बाकी है। एंड या
इट्स रियली गुड टू सी सो मेनी पीपल डूइंग साइकिलिंग. आई मीन नीचे से ऊपर तक आना और फिर वापस जाना यार, मतलब इट्स रियली आपकी सारी जो कैलोरीज हैं पूरे दिन की अच्छी खासी बर्न हो जाती हैं. और इसके अलावा मुझे लगता नहीं और कोई एक्सरसाइज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं अगर आपने दिन में एक बार कर लिया तो. सो हियर वी गो. Okay, again, that route goes to Jaigarh Fort, and but we have to go to Nahargarh, so we are not going there. अरे भाई हेलमेट तो लगा लो यार. सो गाइस मैं देख रहा हूँ काफ़ी लड़के हैं जो मतलब एक ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है इनमें से. नॉट इवन अ सिंगल वन ऑफ देम. जो पिछली 5-6 बाइक्स गई थी और सारे यंग लड़के हैं यार. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक घाटी पे आ रहे हैं कहीं भी आ रहे हैं मतलब आपको हेलमेट तो लगाना बनता है यार. ना आगे वाले ने लगा रखा है ना पीछे वाले ने, बिकॉज यू नेवर नो कब कहाँ पे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए. एंड हेलमेट रियली काउंट्स. एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस सी आई हैव मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है बाइक के ऊपर, और जस्ट बिकॉज ऑफ हेलमेट आई एम अलाइव. अदरवाइज जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था दोनों ही बार में, आई थिंक यस दोनों ही बार में मेरे राइट हैंड का फ्रैक्चर हुआ था, थंब का और एक बार थंब का और एक इसका रिस्ट का. सो लेकिन दोनों ही बार में मैं बिल्कुल बैंग ऑन हेड के ऊपर गिरा था, रोड के ऊपर. अपने सर मेरा जो टच हुआ था उसके बहुत ज़ोर से. और क्योंकि मेरे पास उस टाइम हेलमेट था, ये वाला हेलमेट नहीं था उस टाइम, अलग अलग हेलमेट थे दोनों टाइम पे. दोनों ही स्टड्स के हेलमेट थे एंड स्टड्स के हेलमेट्स आर रियली वेरी गुड. मुझे पता भी नहीं पड़ा क्या हुआ, जबकि मेरा जो हाथ है जो कि डायरेक्टली टच भी नहीं हुआ था, जो बाद में इसका इम्पैक्ट हुआ था, वो दोनों टाइम पे फ्रैक्चर हो गया था. सो वेयरिंग हेलमेट इज़ रियली रियली लाइफ सेविंग. एंड अगेन आई थिंक इट्स अ रियली नाइस selfie point, photography point. So I think we will stop here. Okay, so I stopped just there for clicking some photos, and let's resume now. So another bullet. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth. From a distance you can Okay. meant to be in the great outdoors. Okay guys, I'm just enjoying the ride. I mean, I'm just not talking much because there is nothing much to say but to enjoy the serenity and beauty of this amazing ghati. I don't know why it's known as Khuni Ghati. This is an really a nice, बहुत ही शानदार घाटी है. Okay, so we are almost there, Nahargarh Fort. I don't know, मैं अंदर जाऊंगा या कितना रहूँगा या नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन एम था वो आने का यहाँ पे एक राइड का था इस घाटी पे, जो कि हो चुकी है. लेट्स सी. ओके. Okay, so 10 rupees is the entry fees to this fort.
ओके सो इट सेज द पार्किंग इज़ ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा है. लेट्स सी नाउ वेयर डू आई गो. आई थिंक आई बीन देयर. लेट्स सी. घाटी गेट नहीं, मैं शायद वहाँ पे आया था. यहाँ पे तो मैं कभी आया नहीं पहले. Okay, so this is one of the entrances to Nahargarh, but this is not a major entrance because मैं जितनी बार भी आया हूँ मैं आई थिंक एक बड़ी एंट्रेंस से आगे वाली से आया हूँ. तो हालांकि मुझे आया हुआ काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 4-5 years. लेट्स सी. आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट वे. ओके, once upon a time. So this is some restaurant in Nahargarh. Okay guys, so we are here and we have parked our bike over here and and the rest of the way हम यहाँ से चल के जाएंगे. अब आ ही गए तो यार थोड़ा सा देख लेते हैं. Okay, so this is the inside and okay, so the entry cost is around 25 rupees for a single person, Indian tourist. Okay guys, so we are going towards the sunset point जहाँ से जयपुर का पूरा व्यू दिखता है. एंड आई एम सॉरी फॉर माई हेयर्स. आई थिंक इस लॉकडाउन में मैंने जितने अपने हेयर्स बढ़ाए हैं वो कभी लाइफ में इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाए होंगे. और आई थिंक इज़ जस्ट अ ट्रायल. मैं भी देख रहा हूँ कितने बढ़ा सकता हूँ. और लेकिन इसी हफ्ते में 1 या 2 दिन में इनफैक्ट इसे कटवाने वाला हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो भीड़ है वो थोड़ी कम है टूरिस्ट की, लेकिन है अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे. एंड डेफिनेटली अगर आप प्रोटेक्शन वगैरह का ध्यान रखें तो आराम से आ सकते हैं. द फोर्ट इज़ ओपन एंड लेट्स गो. ओके, सो द बोर्ड सेज इट्स सनसेट पॉइंट. ओके, सो दिस इज़ द सनसेट पॉइंट, वेरी फेमस. और यहाँ से जो जयपुर का व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ. तो जयपुर का यहाँ से आपको ऑलमोस्ट पूरा व्यू आ जाता है. और यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हैं तो आप देख सकते हैं इसको. ऐसा जो मेन एरिया है जहाँ से हमें सिटी का पूरा व्यू आता है वो अभी क्लोज्ड है. आई थिंक जो रेस्टोरेंट वाला एरिया और वो सब जो क्लोज्ड है अभी, बट स्टिल guys, so you can see the beautiful Jaipur city behind me. और यहाँ से जो व्यू है बहुत अमेजिंग है. यहाँ का एक मेन पॉइंट एक्चुअली जो रेस्टोरेंट वाला है जहाँ से आप जाके इसका व्यू पूरा देख सकते हैं वो अभी बंद है. आई डोंट नो ड्यू टू लॉकडाउन और ड्यू टू सम टाइमिंग इश्यूज, बट या इवन दिस व्यू इज़ स्प्लेंडेड एंड आई होप यू लाइक इट. एंड आई जस्ट फाउंड दिस लोनली स्पॉट. यहाँ पे अभी यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं है, बड़ी शांति है और बड़ा अच्छा लग रहा है. आई थिंक सूर्य देवता की थोड़ा जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी खल रही है यहाँ पे. अदरवाइज इट्स अ अमेजिंग साइलेंट क्वाइट एटमॉस्फेयर. सो आई विल सिट हियर फॉर सम टाइम एंड तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मनोरंजन का सामान खाली पड़ा है यहाँ पे.
and then after some time I'll just drive back to my home. Okay, so I hope that ये जयपुर सिटी का व्यू आपको पसंद आया होगा. So basically I found this lonely spot एक और जो मैं वहाँ पे था उसके थोड़ा सा ऊपर, and the view is more aerial and more amazing. So guys, I hope that you liked the video, and if you did, then please do not forget to hit the like button. Also, if you are new to the channel, then don't go without subscribing. So मैं मिलता हूँ आपको फिर एक थांसू वीडियो में, एक थांसू लोकेशन के साथ में, एक थांसू रोड ट्रिप के साथ में. Till then, keep breathing, stay alive, stay safe, stay healthy. Bye.